हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य सुनाएंगे। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 9वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। नर्मदा नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता था। उसने विद्या के द्वारा बहुत धन अर्जित किया और एक महान यज्ञ के अनुष्ठान का आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक हष्ट पुष्ट बकरा मंगवाया गया। उसे नहला धुलाकर जब उसके शरीर की पूजा की गई, तब बकरे ने सबको आश्चर्य में डालते हुए जोर जोर से हंसते हुए ऊंचे स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, इन तरह तरह के यज्ञों से क्या लाभ है? इनका फल तो नाशवान है। ये जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे जरा ध्यान से सुनो। बकरे के अत्यंत उत्सुकताजनक वचनों को सुनकर यज्ञ मंडप में उपस्थित हर प्राणी विस्मित नेत्रों से उसे ही देख रहा था। उस समय यजमान ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर बगैर पलक झपकाए बकरे को श्रद्धा के साथ प्रणाम किया और नम्रता पूर्वक पूछा, आप पूर्व जन्म में किस जाति के थे? आपका स्वभाव तथा आचरण किस प्रकार का था? किस कर्म के द्वारा आपको बकरे की योनि मिली? कृपया यह मुझे बताइए। बकरे ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं भी पूर्व जन्म में ब्राह्मण कुल में ही जन्मा था। मैं वेद विद्या में प्रवीण तथा समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला था। एक दिन मेरी पत्नी ने माँ भगवती दुर्गा की भक्ति से प्रेरित होकर अपने बीमार बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के लिए निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। मैं बच्चे का पिता था, इसलिए उसके रोग के निवारण के लिए उसे एक बकरा मंगवा कर दे दिया। जब चंडिका देवी के मंदिर में उस बकरे की बलि दी जाने लगी, तो उस समय बकरे की माता ने मुझे शाप दिया, ओ नीच ब्राह्मण, तू पापी है। तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। तब कालवश मैं मृत्यु को प्राप्त होकर बकरे की योनि में जन्मा। मैं अपने पूर्व जन्म की कोई बात भी नहीं भूला हूँ। हे ब्रह्मा श्रेष्ठ, यदि आपको सुनने की इच्छा हो तो एक अन्य आश्चर्यचकित कर देने वाली बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा, तो राजा चंद्र शर्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। राजा ने वेदों के ज्ञाता एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया। फिर वह राज्य के पुरोहित और ब्राह्मण के साथ तीर्थ के पावन जल में स्नान करने के लिए चल दिया। तीर्थ स्नान पर पहुंचकर राजा ने स्नान किया और वस्त्र धारण किए। स्नान के पश्चात पवित्र होकर उसने श्वेत चंदन लगाया और पुरोहित तथा ब्राह्मण के साथ अपने स्थान पर लौट आया। राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान कर दिया। तभी काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से पाप चांडाल के रूप में प्रकट हुआ और कुछ ही क्षण बाद निंदा भी एक चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से प्रकट हुई। चांडाल और चांडाली की आंखें लाल थी। वे बलपूर्वक ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करने लगे। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करने लगा। राजा चुपचाप खड़ा आश्चर्य के साथ उस कौतुक को देख रहा था। ब्राह्मण के हृदय में भगवान गोविंद विराजमान थे और वह उन्हीं के ध्यान में मग्न था। गीता के 9वें अध्याय के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाली भाग गए। उस घटना को देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से भर उठे। उसने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने किस प्रकार दूर किया? आपने किस इष्ट देव को निमंत्रित किया था तथा किस मंत्र का जप किया था जिससे आपको मुक्ति मिली? वह दोनों चांडाल और चांडाली कौन थे? आपके सम्मुख कैसे और कहां से उपस्थित हुए तथा शांत कैसे हो गए? राजा के प्रश्नों के उत्तर देते हुए ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, चांडाल का रूप धारण करके पाप प्रकट हुआ था तथा चांडाली का रूप धारण करके निंदा प्रकट हुई थी। यह मेरा अनुभव कहता है। मैं उस समय गीता के 9वें अध्याय के श्लोकों का मन ही मन जप कर रहा था। उसी के महात्म्य से मेरे ऊपर आया संकट टल गया। हे राजन, मैं नित्य प्रतिदिन स्नान के पश्चात गीता के 9वें अध्याय का पाठ करता हूँ। उसी के प्रभाव से मैं महाप्रलयकारी आपत्तियों से मुक्ति पा सका हूँ। यह सुनकर राजा नित्य निरंतर स्नान के पश्चात
गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने लगा। उसने बकरे को बंधन मुक्त कर दिया। 9वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने से राजा परम गति को प्राप्त हुआ। यह कथा कहने के पश्चात भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने से प्राणी विकट से विकट संकट का सामना करने में भी सक्षम हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधे राधे।